बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। ये आंवला 100 बीमारियों का सस्ता इलाज है। तो आज फिर हम आंवले से बनाएंगे एक ऐसी कमाल की रेसिपी जिसका 1 चम्मच रोजाना अगर आप खाएंगे तो फिर आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। कभी आपके घुटनों में, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द नहीं होगी। हड्डियां आपकी एकदम मजबूत हो जाएंगी। बहुत ही कमाल का हेल्थी नुस्खा है ये। यकीन माने ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। बालों के लिए, स्किन के लिए, नजर की कमजोरी के लिए, दिल और दिमाग के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रेसिपी है। इसके अलावा नजला, जुकाम, खांसी, गले की खराश से भी आप पूरी सर्दियां बचे रहेंगे। सख्त सर्दी में भी आपका जिस्म गर्म रहेगा तो फिर दिन भर के काम काज में सर्दी का और थकावट का तो एहसास ही नहीं होगा। तो चलिए आइए फिर विंटर स्पेशल में इस हेल्थी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। विंटर स्पेशल में इस हेल्थी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हरे भरे फ्रेश आंवले। ये मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आंवले ले लिए हैं। आपने भी इस तरह बड़े बड़े साइज के चुनकर आंवले लेने हैं, तभी तो हम बना पाएंगे ये हेल्थी रेसिपी। आंवले मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो कपड़े के साथ इनको ना साफ कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन के अंदर 2 गिलास जितना पानी ले लिया था तो उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। आंवलों को हमने स्टीम करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह का स्टीमर ले लिया है। स्टीम करने के लिए आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है, बस वो जाली नुमा होनी चाहिए, उसके अंदर ना इस तरह होल होने चाहिए। देखें पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब ये जो आंवले हैं ना हमने स्टीमर के ऊपर इस तरह रख लेने हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इस एक आंवले के अंदर ऑरेंज से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट ही नहीं करता बल्कि हमारी स्किन को ग्लो करता है, बालों को लंबा, घना और स्याह बनाता है। यकीन माने सर्दियों में जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो पूरी सर्दियां नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला खराब, इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वो आपसे छूकर भी गुजरेगी नहीं। आप एकदम पूरी सर्दियां फिट फाट रहेंगे। तो बस अब हमने कवर कर लेना और आंवलों को हम स्टीम देंगे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट स्टीम देने के बाद लिड को हम ओपन कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि आंवले येलो से आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले ग्रीन थे ना, अब ये येलो हो गए हैं। यही इनका मेन इंडिकेशन है कि ये ना स्टीम हो चुके हैं। आपको इनके अंदर ना ये क्रैक से नजर आ रहे होंगे। नाइफ के साथ चेक करें तो इजीली नाइफ इनके अंदर जा रही है। बस यहाँ तक ही हमने इनको स्टीम देना था। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। अब हमने इनको ना इस तरह पॉट में से निकाल लेना और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अब आंवले अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इनको ना ग्रेट करेंगे। इनको ग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है। इसके ना जो बड़े होल वाली साइड है ना उस साइड को हमने यूज करना है। ये जो छोटी साइड है ना जिनसे बहुत ही बारीक हम ग्रेट कर सकते हैं, ये नहीं हमने यूज करनी साइड। ये बड़े वाली यूज करके तो हमने ना एक एक आंवले को लेते जाना है और हमने ना इस तरह ग्रेट करते जाना। बहुत ही आसानी से हम इनको ग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमने स्टीम कर लिया है। आप इनको ना चॉपराइज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ना पहले इस तरह सीड रिमूव कर लीजिएगा। सीड्स को हम ना सेपरेट रखते जाएंगे। छोटा सा ये देखें एक आंवला इतने बड़े बड़े काम करता है हमारी सेहत के लिए। ताकत का ये खजाना है, कुदरत का ये अनमोल तोहफा है। तो जी बस फिर अब हमने सारे ही आंवले ना ग्रेट कर लिए हैं। अभी हमने इनको साइड पर रख लेना है और ये जो सीड्स इनके अंदर से निकले हैं ना इनको भी हमने डिस्कार्ड नहीं करना और इनको ना हमने संभाल कर रख लेना। जब भी हमने चने बॉईल करने हैं ना तो बॉईल करने के दरमियान ना हम पानी के अंदर 4-5 ये सीड भी डाल देंगे। इतने नाइस लाइट ब्राउन कलर के चने ना बॉईल हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेनलेस स्टील का कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। आपने ये रेसिपी स्टील के बर्तन में या फिर नॉन स्टिक के बर्तन में ही बनानी है। आपने लोहे की या फिर सिल्वर की कोई भी कढ़ाई या फिर बर्तन इस्तेमाल नहीं करना।
और यहाँ पर मेरे पास है देसी घी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैंने ले लिया है। इसको हमने ना पैन के अंदर डाल लेना और इसको ना हमने मेल्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं हमने ऐड करना। तो बस जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए ना, ये जो ग्रेट किए हुए आंवले हैं इनको हमने ना डाल देना है। और अब ना हमने आंवलों को ना घी के अंदर 2 मिनट तक के लिए ना भूनना है। इनको भूनने के दरमियान ही यहाँ पर मैंने 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया था। छिलके मैंने उसके उतार कर तो उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये ग्रेट किया हुआ अदरक है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून जितना। इसको भी हमने इसी टाइम पर ऐड कर देना है ताकि ये भी आंवले के साथ ही ना देसी घी के अंदर भुन जाए। अदरक आपने ज़रूर ऐड करना है। सर्दियों में अदरक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमें सर्दी से भी बचाता है, जिस्म को गर्म रखता है, एंटीसेप्टिक है, खांसी नज़ला ज़ुकाम से भी हमें बचाता है। हाई फ्लेम पर नहीं हमने इनको भूनना, फ्लेम को लो रखते हुए ही भूनेंगे। तो बस अब हमने ना 2 से 3 मिनट तक मैंने ना इसको भूना है। तो अभी हमने ना इसको फ्लेम से उतार कर तो साइड पर रख लेना है थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सॉस पैन ले लिया है। 250 ग्राम्स मैंने गुड़ ले लिया है, यानी कि 1 पाव मैंने गुड़ ले लिया है। इसको हमने ना सॉस पैन के अंदर डाल लेना। मैंने गुड़ को ना ज़रा छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। देखें, हम ना तो कोई 1 तार की ना 2 तार की चाशनी बना रहे हैं। हमने सिर्फ उतना ही पानी डालना है कि गुड़ इसके अंदर ना डिज़ोल्व हो जाए। ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो रेसिपी को फिर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही गुड़ के अंदर ना एक उबाल आया और सारा गुड़ मेल्ट हो गया। तो बस गुड़ का ना इतना ही काम था। इसको अब हमने ना फ्लेम से जल्दी से उतार लेना है। तो बस अब हमने वापस से अपने आंवले वाले पॉट को चूल्हे पर रख लिया। फ्लेम को हमने फिर से लो पर ऑन कर लिया। और अब ये जो हमने गुड़ मेल्ट किया था ना, इसको हमने छान लेना है। छानने की वजह से ही तो हमने गुड़ को ना मेल्ट किया था, क्योंकि गुड़ के अंदर देखें काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है, डस्ट होती है। 250 ग्राम गुड़ के अंदर अगर कचरा और जो डस्ट है वो चली गई ना, तो वो हमारी सेहत के लिए फिर ठीक नहीं है। छानने वाला काम आपने ज़रूर करना है। हमने 500 ग्राम्स आंवला लिए थे ना, 250 ग्राम्स हमने गुड़ ले लिया था और 250 ग्राम्स ही हमने चीनी भी लेनी है। दोनों चीज़ों को हमने मिलाकर ऐड करना है। आंवले के अंदर नमकीन, मीठा, कड़वा, तीखा और कसैला 5 किस्म के टेस्ट होते हैं। आंवले के अंदर हमने मिठास का खास ख्याल रखना है। जितना हमने आंवला लेना है ना, उतना ही हमने मीठा भी डालना है। अब हमने ना ये देखें, मीठा भी अब हमने आंवले के अंदर डाल दिया है। तो अब हम ना फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको ना पकाएंगे। इतनी कमाल की रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। यकीन माने ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अभी तो ये देखें ना, सोसी सा आपको नज़र आ रहा होगा, पतला सा लिक्विडी सा नज़र आ रहा होगा ना मिक्सचर। तो अभी हमने ना इसको पकाना है, बीच बीच में से ना इसको चलाते भी जाना है। आजकल भरपूर आंवले का सीज़न है। आंवले का सीज़न बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है। आपने इसका फ़ायदा उठाना है और आज ही आंवले लाने हैं। तो फिर ये मज़ेदार सी हेल्थी रेसिपी बनाकर रख लेनी है। इसे आप एक बार बनाकर ना ढेर सारी साल भर के लिए भी रखेंगे ना, तो ये ख़राब नहीं होगी। यही तो है इस रेसिपी की ख़ास बात। आंवला हमारी इम्यूनिटी को ही नहीं बूस्ट करता, बल्कि ये हमारे पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। ये सर्दियों का ही फ्रूट है, सर्दियों में ही आता है। अब ये जो मॉइस्चर है ना, वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको ना मज़ीद ड्राई करेंगे उतनी देर तक कि हल्की सी ना इसके अंदर एक तार सी बनने लगे। आंवले के अंदर होता है ना विटामिन सी बहुत ज़्यादा, वो हमारी स्किन को भी ग्लो करता है। ये जो एज से पहले रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाती हैं ना, उनको भी रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भी ये भरपूर होता है। अब काफ़ी हद तक ना इसके अंदर मॉइस्चर ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ और पावरफुल इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ना मैंने कुछ काली मिर्चें ली थी, इनको ना मैंने क्रश्ड कर लिया है।
मोटा सा दरदरा सा ही मैंने ना क्रस्ट किया है। ये हमने डाल लेनी है 1 टीस्पून जितनी। काली मिर्चें इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती हैं, डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे मैदे के लिए फ़ायदेमंद हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे काला नमक। ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जितना हम नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड करेंगे। काला नमक भी मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, इंडिजेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा गुड होता है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी। हल्दी तो आप सभी जानते ही हैं, सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है और थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करनी है। अब मेरे पास है भुना हुआ और क्रश्ड किया हुआ ज़ीरा। ये भी हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून। ये भी हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हल्दी के साथ तो इसका कलर देखें नाइस एंड ब्राइट सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हम एक और चीज़ भी ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून। अगर आपके पास हुई तो आपने ज़रूर ऐड कर लेनी है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी तीखी ये चटनी पसंद है ना आंवले की, तो फिर आप थोड़ी सी ना रेड चिली पाउडर भी ऐड कर लेंगे ना, तो कोई मसला नहीं है। अब मुझे ना इसको पकाते हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर ना थोड़ा सा ना मॉइस्चर है। ये देखें स्टिकी सा तो फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना अभी हम इसको और पकाएंगे। मेरे तो ना यकीन करें अभी से मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है मैं तो इसको अभी गरम गरम ही खा लूँ। आप भी जब बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये 1 इंच का ना मेरे पास सिनेमन स्टिक है, तो इसको हमने ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप इसके इस तरह 2 पीस करके डाल लें। ये हम साबुत ही डालेंगे ताकि चटनी के अंदर ना ये आहिस्ता आहिस्ता से अपना ना असर छोड़ती रहे। सिनेमन स्टिक के अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। और गले की खराश के लिए, खांसी हो या नज़ला हो, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्लेम आप देख रहे होंगे कि बहुत ही मैंने ना स्लो पर यानी कि दम की आंच पर किया हुआ है। अब ये बिल्कुल रेडी होने को ही है। इसको ना हम चेक कर लेंगे। हल्की सी ना इसके अंदर इस तरह तार सी बन रही है और टूट रही है। और अब हम ना आधा स्पून के बराबर ना देसी घी मज़ीद शामिल कर लेंगे। देसी घी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह जब हम एंड पर भी थोड़ा सा देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो ये स्मूथ और सिल्की बन जाएगी। और इसके अंदर शाइन आप देख सकते हैं। देसी घी हमें मोटा नहीं करता, ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। अब इसको मज़ीद हेल्थी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 4 मगज़। ये मैंने ले लिए हैं 1 टेबलस्पून जितने। और साथ ही मेरे पास है खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स। ये भी मैं डाल लूँगी 1 टेबलस्पून जितने। दोनों में से अगर एक भी है ना तो आपने ऐड कर लेने हैं। बस मिक्स कर लेंगे। अब आप ना कलर देखें माशाल्लाह, आँखों को कितना अच्छा लग रहा है। मिक्स करने के बाद तो फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब ये रेडी हो चुकी है। आपने ना इसको इस तरह ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर ये थोड़ी सी गाढ़ी हो ही जाती है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आज से पहले आपने आंवले से इतनी मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी बनाई है, और अगर नहीं बनाई ना तो आज ही बना लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, डेली इसका ना इस तरह 1 स्पून ही आप खा लें। ये बहुत ही ताकतवर आंवले का नुस्खा है। बालों के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, दर्दों के लिए, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए एकदम कुदरत का ये अनमोल तोहफा है। माशाल्लाह से देखें, आंवला एक कदीम सुपर फूड है। जवानी, ताकत और लंबी उम्र का राज भी है। एक बार चटनी जब अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए तो फिर इस तरह आपने कोई शीशे का साफ़ सुथरा जार ले लेना है। ड्राई जार होना चाहिए,
तो बस फिर हमने ये चटनी जार के अंदर निकाल कर तो रख लेनी है। फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर, ना 1 महीना ना 2 महीने, 1 साल से भी ज्यादा आप रख लेंगे ना इस चटनी को तो ये खराब नहीं होने वाली। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी आमले की स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल भी होगी। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।